गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है आर्य सभ्यता, आर्यन सिविलाइजेशन, और इसी पर आज बातचीत करूंगा। मैक्स मूलर एक जर्मनी का प्रसिद्ध विद्वान था जिसने कहा था कि संसार में ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसने जब संसार में कोई साहित्यिक पुस्तक नहीं थी, तब जो है ऋग्वेद था और ऋग्वेद से पूरे संसार के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन आर्य भारत में कहाँ से आए, इस पर विद्वानों में मतभेद है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वह इसी पर है कि आर्यों का मूल स्थान, आर्य कहाँ से भारत में आए। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान यूरोप था, कुछ मानते हैं मध्य एशिया था, और कुछ विद्वान जो है वह आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव को मानते हैं, और कुछ विद्वान जो है भारतीय विद्वान वह आर्यों का मूल स्थान भारत में ही सप्त सैंधव प्रदेश मानते हैं। कुल मिलाकर आर्यों के मूल स्थान पर कंट्राडिक्शन है, विरोध है। एक पूर्ण जो है साक्ष्य पर या पूर्ण एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि आर्य वास्तव में किस स्थान से आए, और अभी तक यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे हो सकता है कुछ और प्रमाण मिले और जिससे यह सिद्ध हो जाए कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। और यह जो विरोध है वह भाषा विज्ञान, आर्यों का शारीरिक बनावट, भौगोलिक परिस्थितियां और उनके साहित्य, इन सारी बातों को लेकर के विद्वानों ने जो है अपने अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए। अपने अपने ढंग से विद्वानों ने विचार प्रस्तुत किए हैं। और सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यूरोप मूल स्थान जो मानते हैं वो उनका ये मानना है कि जो भाषा है यूरोप की भाषा और आर्यों की जो भाषा संस्कृत थी वह दोनों जो है एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से मिलती है, समानता है। और यह भी मानते हैं कि दोनों की उत्पत्ति जो है यह कोई एक मूल भाषा थी, उसी से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। अब हम यूरोप को देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान और इनका ये मानना है कि जो भाषा है आर्यों की, जो संस्कृत है, वह एक समय यूरोप में कोई ऐसी भाषा चल रही थी जहां से संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, प्राचीन ईरानी और प्राचीन यूनानी, यह सभी भाषाएं एक ही हैं, वहीं से सारी भाषाएं निकली हैं। और इसमें संस्कृत और यूरोप की बिल्कुल मिलती जुलती भाषाएं हैं, और इसीलिए जो है
इसको विद्वानों ने नाम दिया इंडो यूरोपियन। इनको नाम दिया इंडो यूरोपियन। और सबसे पहले इस पर चर्चा किया है तो उसका नाम था, एक व्यापारी था, फ्लोरेंस का व्यापारी, और उसका नाम था फिलिप्पो सासिटी। और उसने जो है इन भाषाओं में समानता की बात की। और जब फिलिप्पो सासिटी ने इस भाषाओं में जो है समानता बताई, तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, फोर्ट विलियम कॉलेज का एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान सर विलियम जोन्स, और चूंकि वो सर विलियम जोन्स जो था वह भारत में प्राचीन भाषा अर्थात संस्कृत भाषा को सुपर मान रहा था। वो कह रहा था कि भारत में अगर शिक्षा दी जाए तो संस्कृत में दी जाए, प्राच्य भाषा में दी जाए। और तब जाकर के बाद में जो है लॉर्ड मैकाले ने कहा नहीं, भारत में अगर शिक्षा दी जाए तो वह अंग्रेजी में दी जाए। तो वो जो सर विलियम जोन्स जो था उसने जो है फिलिप्पो सासिटी का जो है समर्थन किया है। और जब वो समर्थन किया है तब आप लोग देखें कि किस तरीके संस्कृत में जैसे हमारा पितृ है, पितृ माने पिता, तो अवेस्ता में जो है पितर होता है, और यूनानी में पेटर, लैटिन में पेटर और अंग्रेजी में फादर। अब हम देखें कि किस तरह की समानता मिले। यहाँ पितर हो गया संस्कृत में, अवेस्ता में पीतर हो गया, यूनानी में पेटर, लैटिन में पेटर। अब ये आप देख लें कि किस तरीके की समानता यहाँ मिल रही है। उसी तरीके एक शब्द और लेते हैं, वह है मातृ माने माता। अब माता को फिर जो है अवेस्ता में मातर कहा जा रहा है, यूनानी में मेटर कहा जा रहा है, और लैटिन में मेटर, और अंग्रेजी में मदर। इस हिसाब से हम देखें तो ये जो माँ है, माँ संस्कृत में भी आ रहा है, अवेस्ता में भी आ रहा है, यूनानी में भी आ रहा है, लैटिन में भी आ रहा है, और अंग्रेजी में भी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है आपको मिलेंगे। उसमें हम देखते हैं जैसे भातृ है, द्वार है, गौ है, और अन्य शब्द भी इसमें मिलते हैं जैसे सुकर है। इन तमाम शब्द जो है वह इसमें मिलते हैं। और इससे जो है हम विद्वानों ने अनुमान लगाया कि आर्यों का मूल स्थान यूरोप था। लेकिन जो विद्वान इस पर एक मत नहीं है, उनका कहना है कि यूरोप में कहाँ था एक निश्चित स्थान। भाई यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो एक निश्चित स्थान जो है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है। और फिर जो है आगे का जो एक डॉक्टर गाइल्स हैं, डॉक्टर गाइल्स एक प्रसिद्ध विद्वान है, इतिहासकार हैं, और इनकी पुस्तक है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान हंगरी, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया व डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्र को माना है। इन्होंने क्या माना है? गाइल्स महोदय ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हंगरी, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया व डेन्यूब के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने आर्यों के मूल स्थान को माना है। और मूल स्थान मानने का जो ये तर्क देते हैं, उस तर्क में ये बताते हैं कि जो वनस्पति है
वनस्पति, पशु, अनाज, यह तीन चीजें जो है जो आर्यों से संबंधित हैं, जो वेदों में बात आई है, तो वह भौगोलिक परिस्थितियां, वनस्पति, पशु, अनाज, वह डेन्यूब नदी और हंगरी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। वह पशु, वह वनस्पति और वे अनाज, वे हंगरी और डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलता है। और इन्होंने ये भी माना कि वहाँ से हंगरी, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, डेन्यूब से आर्य जो है वो आते हैं ईरान में, वहाँ से चलकर ईरान में आते हैं। फिर ईरान से धार्मिक मत वैभिन्नता होती है और एक शाखा जो है वह भारत में आती है, एक शाखा भारत में आती है। और ईरान में जो थे वो असुर कहलाए और जो भारत में आए वह आर्य कहलाए। और इन दोनों के बीच जो है धार्मिक युद्ध भी हुआ था, यह डॉक्टर गाइल्स का मानना है। जबकि अब फिर आगे हम आते हैं, एक जर्मनी का प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था पेनका, जिसका नाम था पेनका। पेनका जो है वह आर्यों के मूल स्थान को जर्मनी मानता है, आर्यों के मूल स्थान को जर्मनी मानते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पेनका महोदय ने आर्यों के मूल स्थान को जर्मनी माना है और कहा है कि यह जो है इंडो यूरोपियन कहलाए, यह जो है इंडो यूरोपियन कहलाए। और इनके मानने का जो तरीका है, जो इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया, उसमें इन्होंने 3000 ईसा पूर्व ये तामपत्र जो प्राप्त हुए, तामपत्र और आर्यों की जो शारीरिक बनावट थी, जो आर्यों की शारीरिक बनावट थी और जिस तरीके की वो उनकी बॉडी थी, गोरे और सुडौल और मजबूत कदकाठी के, वह जर्मनी में भी पाए जाते हैं। और जो आर्य भारतीय थे उनमें लगभग समानता मिलती है। इसीलिए जो है यह पेनका महोदय ने अपना जो है आर्यों के बारे में वर्णन किया है, बताया है। फिर एक और है डॉक्टर, ये बाल्टिक सागर, एक अलग मत है, तीसरा मत है बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर या कुछ रूस, बाल्टिक सागर या कुछ रूस का क्षेत्र, इसको मानने वाले लोग हैं जो मान रहे हैं कि आर्य जो है बाल्टिक सागर या रूस के क्षेत्र से आए। उसमें नेहरिंग महोदय हैं, एक स्कॉलर हैं, हिस्ट्रिशियन हैं, इतिहासकार, उनका नाम है नेहरिंग। नेहरिंग ने तामपत्रों को खोज निकाला और तामपत्र 3000 ईसा पूर्व, ईसा से 3000 वर्ष पहले के तामपत्रों को खोजे और उस आधार पर इन्होंने बताया कि आर्य जो है बाल्टिक सागर या रूस के आसपास के क्षेत्रों से आए थे, रूस के आसपास के क्षेत्रों से आए थे और वहाँ से ईरान और ईरान से फिर जो है भारत में आते हैं। लेकिन इतिहासकार इस मत पर भी जो है एक नहीं है, मतैक्य नहीं है। फिर अगला है मध्य एशिया। मध्य एशिया को मानने वाले प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, मैक्स मूलर जो है जर्मनी का था और प्राच्य
इतिहासकार था और उसने जो है माना है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है। और उसी में डॉक्टर व्हीलर जो है, डॉक्टर व्हीलर मैक्स मूलर के मत को समर्थन देते हैं, मैक्स मूलर के मत को समर्थन देते हैं। और ये लोग बताए कि जो आर्यों की कदकाठी थी, भाषा थी, वहाँ से जो है मध्य एशिया से आए। और वो जो गोरे चिट्टे थे, कलर सोडौल, वही जो है मध्य एशिया के लोगों को में पाया जाता है और वही आर्यों में पाया जाता है। और वहाँ से आकर के पंजाब में बसे। पंजाब का जो सप्त सैंधव प्रदेश था, 5 नदियाँ और 2 और नदियों को मिलाकर सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। तो वहाँ पे आकर ये बसे। और यह जो है, ये लोग जो तर्क प्रस्तुत करते हैं उसमें वैदिक साहित्य जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पशु पक्षी, गाय बैल भैंस, वो फिर वनस्पतियाँ जो हैं वेदों में जो वर्णित हैं वह मध्य एशिया में पाई जाती हैं। भौगोलिक अवस्था जो है, जो ठंडी की बात आती है। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रमाण जो है वह है जो मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी में जो है एक शिलालेख मिला है एशिया माइनर के पास। एशिया माइनर के पास बोगाज कोई एक शिलालेख मिलता है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य को आश्विन कहा गया, ये 4 देवता जो हमारे ऋग्वेद या अन्य वेदों में इनका नाम लिखा गया है, वह जो है एशिया के बोगाज कोई, एशिया माइनर का जो बोगाज कोई अभिलेख है उसमें इन 4 देवताओं का वर्णन है। इसलिए लोग जो है ऐसा मानते हैं। लेकिन जो विरोध में बात आती है तो वो जो इतिहासकार ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि मध्य एशिया में पानी नहीं था, मध्य एशिया में पानी नहीं था, उपजाऊ भूमि नहीं थी, जबकि आर्यों के क्षेत्र में उपजाऊ भूमि थी, पानी था। फिर आगे हम आर्कटिक प्रदेश को लेते हैं। आर्कटिक प्रदेश या फिर उत्तरी ध्रुव। और इस मत को सबसे ज़्यादा मानने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य भूमिका अदा करने वाले बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। और वो कहते हैं कि वेदों में जो प्रसंग आया है उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव में ही सबसे लंबे दिन 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात, जो बात वेदों में आई है यह उत्तरी ध्रुव के ही पास ऐसी घटना घटती है। और आर्य जो है इन लंबे दिन और लंबी रात उनको जानकारी थी। इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य जो है वह उत्तरी ध्रुव से आए। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर तुषारपात हुआ, बर्फ पड़ी, कोहरा पड़ा, जिससे विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। और विषम परिस्थितियों के कारण उनको जो है वहाँ से हटना पड़ा। और उनके हटने का टाइम उन्होंने बताया 8000 बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह से 8000 साल पहले, या फिर 8000 साल पहले। फिर वहाँ से वो चलते हैं और 6000 बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि 6000 साल पहले, ईसा के 6000 साल पहले वो मध्य एशिया से आते हैं, मध्य एशिया में, उत्तरी ध्रुव से मध्य एशिया में, और मध्य एशिया से फिर भारत में आते हैं।
लेकिन इस पर भी मतैक्य नहीं है इतिहासकार। फिर एक और आता है कि आर्यों का मूल स्थान आदि देश भारत था। आदि देश भारत था और उसमें गंगानाथ झा, अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर LD कल, इतने विद्वान हैं जो आर्यों के मूल स्थान को भारत मानते हैं। और इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आर्य मध्य एशिया से आए, या आर्कटिक प्रदेश से आए, या हंगरी से आए, इसका पुख्ता साबूत जो है, पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है। और फिर उन्होंने कहा कि संस्कृत और यूरोपीय भाषा की समानता, संस्कृत और यूरोपीय भाषा की समानता, इससे क्लियर नहीं हो जाता कि आर्य मध्य एशिया से ही आए। उसके बाद भौगोलिक स्थिति जो है, जो वेदों में वर्णित है, वह पंजाब प्रांत में मिलती है। वह पंजाब प्रांत में मिलती है। और अगर आर्य विदेशों से आए, मध्य एशिया से आए, तो वेदों में वह अपने मार्ग का वर्णन निश्चित ही करते। यह मानना है जो आदि देश भारत को मानते हैं आर्यों का मूल निवास। फिर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्यों का मूल स्थान जो है वो कहाँ से आए, यह अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है और यह विवाद का प्रश्न है। और पुख्ता सबूत अगर देखें तो एशिया माइनर का जो बोगासकोई अभिलेख है, इससे तो लगता है कि आर्य विदेशी थे। यहाँ से कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल सेवा हो, चाहे PCS हो, चाहे PCSJ हो, SSC हो, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने परीक्षा में आप इसे सफल हो सकते हैं। कल मैं जो है इसके आगे वेदों के बारे में, फिर ऋग वैदिक सभ्यता, ऐसे इसको 2 टॉपिक में लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा। धन्यवाद।